कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्मा से विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना थी। विद्योत्मा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्मा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्मा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने कालिदास का चुनाव विद्योत्मा को पराजित करने के लिए कर लिया। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्मा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझी कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्मा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग हैं, परंतु मन एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्मा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्मा से हो गया। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्मा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्योत्मा संस्कृत में पूछती है कि मैं तत, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया ऊंट। उस समय विद्योत्मा को पता चल गया कि कालिदास अनपढ़ हैं। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस मत आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे परम ज्ञानी बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटा कर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वागीवशेषः, अर्थात कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्मा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।